और बात करते हैं जयपुर मेट्रो से जुड़ी खबर की। मेट्रो फेज 2 फिलहाल ठंडे बस्ते में चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार इस पर काम करने में मूड नहीं दिखा रही है। ऐसा ये माना जा रहा है कि फेज 1 के विस्तार की सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। विस्तार की योजना पर गौर अगर करें तो अजमेर रोड से लेकर दिल्ली रोड को मेट्रो ट्रेन से जोड़ा जाना है। इसके लिए बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर स्टेशन से अजमेर रोड तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। करीब 5 किलोमीटर में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसा होने से राजधानी जयपुर में मेट्रो का संचालन 16.15 किलोमीटर का हो जाएगा। बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर की अगर बात करें तो इसकी जो डीपीआर है वो बनकर तैयार कर दी गई है। इसके आधार पर इस रूट पर 2.26 किलोमीटर भूमिगत जबकि 0.59 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और 2 स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे। रामगंज मेट्रो स्टेशन भूमिगत जबकि ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन को एलिवेटेड प्रस्तावित रखा गया है। वर्ष 2051 में यात्री भार 4 लाख के आसपास का माना जा रहा है, संभावित है, और इसमें 870 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान जताया गया है। वहीं मानसरोवर स्टेशन से अजमेर रोड चौराहा 2 किलोमीटर का यह रूट पूरा ही एलिवेटेड रहेगा, जबकि अजमेर रोड चौराहे पर एक मेट्रो स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। और इस खबर पर अश्विनी को फोन लाइन पर एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज ये इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है कि फेज 2 का जो मेट्रो की परियोजना है वो ठंडे बस्ते में गई हुई है। उस पर ज़्यादा काम फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेट्रो फेज 1 का है विस्तार, उस पर फिलहाल सरकार का फोकस है, मेट्रो का फोकस है। और एक बार फिर से अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार ने फेज 2 का काम शुरू करने की बात कही थी लेकिन वो फिलहाल ठंडे बस्ते में है, क्या मानकर चले फेज 2 का काम कब तक सुचारू हो पाएगा, धरातल पर दिखना उसका शुरू होगा? ये नकुल जी, पत्रिका टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फेज 2 है, उसमें करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसी वजह से सरकार लगातार इसमें देरी करती जा रही है। और सरकार का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलेगी तब तक इस प्रोजेक्ट को, जो फेज 2 का प्रोजेक्ट है, करीब 23.5 किलोमीटर की ये परियोजना है, ये तब तक सुचारू नहीं की जा सकती जब तक केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलता। और जहां तक जो मेट्रो फेज 1 के विस्तार की बात है, उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये मानसरोवर से, जहां मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है वहां से अजमेर रोड और दूसरी तरफ बड़ी चौपड़ से इसको रामगंज चौपड़ ले जाया जाएगा, रामगंज चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। तो ये प्रोजेक्ट इनको छोटा है और 1200 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। तो अब ये जो फिलहाल योजना है मेट्रो की और राज्य सरकार की, वो ये है कि जो फेज 1 है उसको विस्तार किया जाए ताकि आगरा वो दिल्ली रोड से अजमेर रोड को जोड़ा जा सके। जी, ये सही बात है। फेज 1 पर सरकार का ध्यान है, इसका विस्तार किया जाए, लेकिन अब ये मानकर चले जो ये रूट फेज 2 का रहा जिस पर अभी काम ज़्यादा गति नहीं पकड़ पा रहा है, अटका हुआ है, इस रूट पर अभी भी लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मेट्रो जब चलेगी तो काफ़ी तरह की सहूलियत मिलेगी आवागमन में। ये मानकर चले अभी वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो फेज 2 का जो रूट है वो पूरा टोंक रोड उसमें शामिल है और अम्बावाड़ी से लेकर सीतापुरा तक है, तो एक शहर का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कवर होता है। और ये सबसे ज्यादा जो यात्री भार है इसी रूट पर है। जो डीपीआर बनी है फेज 2 की, उस पर ये बताया गया है कि करीब 5 लाख का यात्री भार मिलेगा। हालांकि जो डीपीआर में अनुमान लगाया है वो कहीं ज्यादा है, लेकिन जो अधिकारियों का कहना है, मेट्रो के अधिकारियों, उनका भी यही कहना है कि इस रूट पर अगर मेट्रो बनती है तो जो फेज 1 का जो संचालन हो रहा है उसको भी फायदा होगा और यात्री भार भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अब तक सरकार की जो मंशा है वो आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर और जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी जाती है कि जब तक केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तब तक इस प्रोजेक्ट को चालू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अंदर खाने की बात है वो ये भी आती है कि सरकार इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। वो सबसे उसका कहना है कि जो यहाँ के तमाम बाजार हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे जब मेट्रो निकलेगी और तमाम जो आगे होटल है, और इन सबको देखते हुए ये प्रोजेक्ट लगातार देरी होती जा रही है इस प्रोजेक्ट में और इसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और आगे आने वाले दिनों में यह स्थिति और खराब होगी क्योंकि ट्रैफिक तो लगातार बढ़ रहा है, ट्रैफिक का दबाव टोंक रोड पर, और जब सुविधाएं सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर जब मेट्रो चालू नहीं होगी तो ये दिक्कत आने वाले समय में और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर लबो लबाब यही है कि सरकार इस
फेज 2 के मामले पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। केंद्र सरकार के पाले में वित्तीय स्थिति को लेकर गतिरोध बना हुआ है राज्य सरकार का, और इसका कोई अभी तक तोड़ नहीं निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए और आज इस खबर को प्रमुखता से जनता तक पहुंचाने के लिए।